यक्षिणी की यात्रा, जो कभी एक संघर्षमय कहानी थी, अब एक स्थायी धर्म बन चुकी थी। वह शांति और संतुलन की शक्ति का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे सृष्टि की गहराइयों में नए रहस्य और खतरों का पदार्पण हुआ, उसे एहसास हुआ कि इस राह पर उसे अकेले नहीं चलना होगा। उसकी शक्तियां अब केवल रक्षा के लिए नहीं, बल्कि हर जीवन रूप को संतुलन और शांति की ओर ले जाने के लिए थीं। लेकिन तभी एक नई अंधेरी शक्ति ने पृथ्वी और ब्रह्मांड के संतुलन को झकझोर दिया। स्वप्न राक्षस। यह कोई साधारण दानव नहीं था। यह वह भयावह शक्ति थी जो मानवों के भीतर सबसे गहरे डर और बुरे सपनों को जागृत कर देती थी। ऐसे डर जो धीरे धीरे इंसान के ही अस्तित्व को मिटाने की कगार पर ले जाते थे। यक्षिणी को इस खतरे का संदेश मिला और उसके भीतर एक अलग ही हलचल मच गई। अब तक उसने बाहरी शत्रुओं का सामना किया था, लेकिन यह युद्ध मानसिक था। यह एक ऐसी लड़ाई थी जहां शत्रु दिखाई नहीं देता, बल्कि वह हर इंसान के भीतर छिपा बैठा होता है। राजवीर और रणधीर फिर से उसके साथ थे, लेकिन वे जानते थे कि यह यात्रा पहले से कहीं ज्यादा कठिन होगी, क्योंकि इस बार वे किसी राक्षस की तलवार से नहीं लड़ रहे थे, बल्कि हर व्यक्ति के अंदर छिपे उन अंधेरे विचारों से टकराने जा रहे थे जो उन्हें खुद से ही दूर कर रहे थे। यक्षिणी ने अपनी दिव्य शक्ति को महसूस किया और एक असंभव यात्रा पर निकल पड़ी। स्वप्नलोक के अंदर। स्वप्नलोक यह कोई साधारण स्थान नहीं था। यहाँ सब कुछ बदलता रहता था। कोई समय नहीं, कोई आकार नहीं, बस भ्रम ही भ्रम। और फिर स्वप्न राक्षस प्रकट हुआ। उसकी आवाज पूरे स्वप्नलोक में गूंज उठी। तुम मेरे विरुद्ध खड़ी हो यक्षिणी। क्या तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें कैसे नष्ट कर सकता हूं? तुम्हारे भीतर भी भय है और वही मेरे सबसे बड़े हथियार हैं। यक्षिणी ने उसकी ओर देखा और शांत लेकिन अडिग स्वर में कहा, तुम मेरी शांति और चेतना से खेल नहीं सकते, स्वप्न राक्षस। तुम्हारा डर सिर्फ एक भ्रम है और मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी दिखाने आई हूं। फिर अचानक हमला हो गया। स्वप्न राक्षस ने भयंकर अंधेरे को चारों ओर फैला दिया। डरावने चेहरे, चीखती आवाजें, हिलती हुई छायाएं, ये सब यक्षिणी को घेरने लगे। लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतरात्मा को पुकारा, मैं डर को स्वीकार करती हूं। मैं इस अंधेरे को जानती हूं, लेकिन मैं इससे भागूंगी नहीं। और जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, स्वप्न राक्षस की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। उसके आकार बिखरने लगे। उसकी गूंजती आवाज धीमी पड़ने लगी। नहीं, यह संभव नहीं। तुम मुझसे नहीं जीत सकती, स्वप्न राक्षस चीखा। यक्षिणी मुस्कुराई और धीरे से बोली, तुम्हारी शक्ति तब तक थी जब तक लोग अपने डर से भागते थे, लेकिन मैंने इसे अपना लिया और यही तुम्हारी हार है। एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। पूरे स्वप्नलोक में रोशनी फैल गई और स्वप्न राक्षस धुएं में बदलकर विलीन हो गया। यक्षिणी ने जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उसने इस यात्रा में एक नया सबक सीखा था। शांति केवल बाहरी खतरों से नहीं मिलती, बल्कि यह हमारी अपनी आंतरिक लड़ाई का परिणाम होती है। राजवीर और रणधीर ने उसे देखा और सिर झुका दिया। उन्हें समझ आ गया था कि यह युद्ध सिर्फ तलवारों और मंत्रों से नहीं लड़ा जा सकता, बल्कि आत्म साक्षात्कार और चेतना की शक्ति से जीता जाता है। यक्षिणी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक नई चमक थी, क्योंकि उसकी यात्रा अभी भी अनंत थी।